सो वेलकम टू द नीलकंठ एकेडमी। सो अब हम नेक्स्ट अपना क्लास 9th का मैथ्स में चैप्टर हम देखने वाले हैं 10 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र आप इसको गुजराती में हीरोनु सूत्र कहवा आवे छे। ठीक है, इसको हीरोनु सूत्र कहते हैं। ठीक है, गुजराती में। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इस चैप्टर में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं वाला जो आकृति, उसको त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप इस चैप्टर में सीखोगे। आपने क्लास 8th में त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी क्लास 8वीं में 7वीं में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समय निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया था, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसकी मदद से आप त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाल लेते थे। क्लास 8 में आपको यही चीजें सिखाया गया है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो दो चीजों का जरूरत है। अगर इससे भी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। ये एक सूत्र है जो आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया है, 7th में पढ़ाया गया है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। और इसमें अगर देखा जाए तो दो चीजों की जरूरत है, एक आधार और एक ऊंचाई। आधार क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज का आधार हम जिस पर ऊंचाई होती है, जिस पर 90 डिग्री का अंश का वो लंब होता है, उसको हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया, ये 90 डिग्री का अंश है, क्या है, एक कोण है। इसी को ऊंचाई कहा जाता है और इसको आधार कहा जाता है। तो यदि हमको इसका मान मिल जाए जैसे 5 सेंटीमीटर और इसका 10 सेंटीमीटर, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से इस पूरे का क्षेत्रफल पता कर लेंगे। ये पूरा क्षेत्रफल पता कर लेंगे। ठीक है, बट अब आ जाते हैं क्लास 8वीं में, तो क्लास 9वीं में। तो क्लास 9th में आपको त्रिभुज का आधार और ऊंचाई नहीं दिया जाएगा, आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया होगा। मतलब क्लास 9th में आपको इसी त्रिभुज का इसका मान दिया रहेगा, मान लो 5 सेंटीमीटर, इसका 5 सेंटीमीटर और इसका 10 सेंटीमीटर, ये आपको दिया जाएगा। और आपको बोला जाएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सूत्र नहीं लगा सकते 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाला, तो वो तो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आधार तो दिया है, मान चलो इसको हम आधार मान लेते, ऊंचाई कहाँ है, नहीं दिया है। तो ऐसे में हमको हीरोन नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने सूत्र दिया था। ठीक है, तो उसका सूत्र का इस्तेमाल इसमें लगेगा और इसका हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वो फॉर्मूला क्या है उसको समझते। हीरोन का जो सूत्र है वो सबसे पहले बोलता है कि जो आपको त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज का सबसे पहले आप अर्ध परिमाप, क्या है, अर्ध परिमाप, जिसको S से दर्शाते हैं, वो बोलता है निकालो। अर्ध परिमाप क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज का मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो अर्ध परिमाप निकालने का मतलब क्या है, परिमाप का मतलब होता है इसकी जितनी भी भुजा है उन पूरी भुजाओं का जोड़ ही क्या होता है, परिमाप। ठीक है, पूरी जितनी भुजा है, 3 भुजा, 3 भुजाओं का जो माप दिया है उनको जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा परिमाप। और परिमाप से अगर हमको अर्ध परिमाप निकालना है तो सिंपल सी बात है, उसी परिमाप का हम आधा कर लेंगे। तो हीरोन का सूत्र में सबसे पहले बोलता है कि सबसे पहले आपको S चाहिए। हीरोन बोलता है कि अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी 3 भुजाओं का मान दिया होगा, तो सबसे पहले उसमें आपको अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप निकालने का मतलब क्या है, A + B + C बटे में 2। ये A + B + C क्या है, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया
और इसको हमने सी मान लिया। तो ए प्लस बी प्लस सी का आधा कर देना है, परिमाप का आधा कर देना है। ये इधर आप ये भी लिख सकते हो, या फिर परिमाप का आधा ही क्या होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना है, जिस पर से आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा। अर्ध परिमाप को एस से दर्शाते हैं। अब उसके बाद हेरोन बोलता है कि जो आपको एस मिला है, अर्ध परिमाप मिला है, उसको वो फॉर्मूला जो दिया है हेरोन उसमें रख देना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और वर्गमूल लगा देना। हेरोन बोलता है कि आपको एस मिलने के बाद इस वाले फॉर्मूले में सारे मान को रख देना है और आपका यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूला, सिर्फ ओनली ये दो फॉर्मूला ये हैं इस चैप्टर के। अब इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है, इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यानी कि एक आकृति बनाता हूँ मैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, मैंने इसको ले लिया 8 और इसको ले लिया 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप का मतलब होता है क्या, परिमाप का मतलब ये पूरे भुजाओं का मान, इस टोटल तीनों भुजाओं का मान दिया है मुझे कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है, त्रिभुज का इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, मुझे ये वाली जो भुजा है ये मुझे नहीं दिया गया है, ये वाली भुजा मुझे नहीं मिला है, तो इस भुजा को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, इस भुजा को मैंने x मान लिया। अब ये x कैसे निकलेगा, अब वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो मुझे सबसे पहले s चाहिए। s कैसे मिलता है, पूरे परिमाप का टोटल करके उसका आधा कर देना है। फिर मुझे मिलेगा उसको हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में रखना है। s वर्गमूल में s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाले फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ पे मुझे a मिल गया है, b मिल गया है, c नहीं मिला है और पूरे का परिमाप का टोटल दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो मुझे x कैसे मिलेगा, x मुझे इस तरीके से मिलेगा कि यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, 11 और 8 को जोड़ दूँ, 11 और 8 को मैं जोड़ दूँ, तो जो मुझे मिलेगा उसमें से उसको मैं इस 32 सेंटीमीटर में घटा दूँगा। यदि 8 और 11 को जोड़ के मैं 32 में से अगर घटा दूँ तो जो बचेगा वही तो मेरा x होगा, क्योंकि मैंने बोला कि इस तीनों का टोटल कितना है, 32 सेंटीमीटर। पूरे का परिमाप मतलब इस तीनों का टोटल कितना दिया, इन तीनों का टोटल है 32 सेंटीमीटर। तो मुझे यदि x चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मुझे a बराबर मिला है 8 और b बराबर मुझे मिला है 11, c क्या है मुझे पता नहीं, और पूरे का परिमाप दिया है, परिमाप कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब हमें अगर परिमाप चाहिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर ना, मेरा 32 सेंटीमीटर। यानी परिमाप का मतलब क्या, परिमाप कैसे आया होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरा किसके होगा, परिमाप के। ठीक है, यही परिमाप का मतलब इन तीनों का टोटल, इन तीनों का जोड़। तो परिमाप मुझे a का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, b का मान दिया है 11 सेंटीमीटर, c का मान मुझे नहीं पता, मैंने उसको x मान लिया।
परिमाप मुझे दिया है 32 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो 8 और 1 9, ठीक है, ये हो गया 19 प्लस x बराबर 32। तो x बराबर 32 मेरा इधर ही रहेगा, 19 मेरा प्लस में यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। अब 32 में से 19 घटा देते हैं तो 12 में से 9 गया, 9 10 11 12, 3 यहाँ पे आया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। कितना आया 13। तो मेरा जो तीसरा वाला जो सी है वो मुझे मिल गया कितना 13 सेंटीमीटर। यदि आप इन सबको जोड़ोगे तो देख लो आपको 32 ही आएगा। कैसे 10 20 20 8 28 28 29 30 31, ये 32, ठीक है, ये आपका हो गया क्या 32। अब ये जो निकला x बराबर आपको क्या निकला, x बराबर मिला आपका 13 सेंटीमीटर। ये तो आपको x मिला, x क्या है, x ही तो c था, तो c का मैंने मान निकाल दिया कितना 13, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कितना 13 सेंटीमीटर। अब हम ये क्या कर रहे हैं, अब आप देखिए, अब हमको तो x का मान चाहिए था, हमको तो तीनों ऊर्जा का मान मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं अर्ध परिमाप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो a b c जो है वो को मिला हुआ है कितना, इन तीनों का टोटल मिला है कितना 32। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 32/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छंग 12। तो मुझे s बराबर मुझे कितना मिल गया 16 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया अर्ध परिमाप हो, ठीक है। अब ये जो मुझे मिला s मिला, अब मैं इसको रख दूंगा उस वाले फॉर्मूला में, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज, ओके सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। अब रख देते हैं फॉर्मूला में, s हमारा निकला कितना 16, फिर 16 माइनस a कितना है 8, फिर 16 माइनस b कितना है 11, फिर 16 माइनस c कितना था 13, ठीक। अब इनको सॉल्व करते हैं। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। देखो इसके और इसके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसका मतलब गुणा हो रहा है, तो मैंने ये लिख दिया 16 में से 8 गया तो 8 बचा। उसके बाद गुणा, इनके बीच में क्या हो रहा है गुणा, 16 में से 11 गया तो कितना बचा 5, ठीक है। 16 में से 13 गया तो कितना बचा 3 बचा, ये हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हमें इसको हल करना है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे समझिएगा। ये जो मेरा संख्या है, ये जो मुझे मिला वर्गमूल में 16 गुणे 8 गुणे 5 गुणे 3, इन सभी का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या मैंने बोला अभाज्य गुणनखंड क्यों करना है, क्योंकि इनको देखो, ये जो 16 है वो किसी ना किसी का गुणनखंड होगा, और ऐसा गुणनखंड करना है कि जो अभाज्य गुणनखंड हो। अभाज्य का मतलब क्या, देखो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो दूसरों के पहाड़े में ना आए। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो दूसरों के पहाड़े में ना आए, खुद के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए, ठीक है। तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब इस 16 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे गुणनखंड करना है कि वो जो संख्या होगी वो अभाज्य होनी चाहिए, मतलब उसका फिर किसी और टेबल में नहीं आना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए 16
अभी आप पहले निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्यों निकाला। तो 16 का हम निकाले तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया 16 का। क्या मिला मुझे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार मिला 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया 16 का। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए मैं ब्रैकेट को यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। तो 16 का मुझे मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर यहाँ पे गुणक चाहिए था, मैंने लगा दिया। 8 का अब करते हैं, तो 8 का करें तो यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 आया 3 बार। अगर सिर्फ मैं 8 का करूँ, इसको हटा दूँ अगर मैं, और सिर्फ मैं 8 का करूँ तो मुझे 8 का इतना ही मिलेगा, 2 2 2, या फिर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 2 2, ये हो गया 16 का, ये हो गया 8 का। अब 5 का करते, तो 5 का करें तो क्या होगा? 5 का अगर हम करें तो सॉरी 5 का तो नहीं निकलेगा, ठीक है, 5 का नहीं निकलेगा और 3 का भी नहीं निकलेगा। क्यों? 5 और 3 का नहीं निकलेगा? क्योंकि 5 जो है वो किसी और के पहाड़े में तो आता ही नहीं, तो वो पहले से ही अभाज्य संख्या है, ठीक है, और ये 3 भी है। अभी पूरे वर्गमूल में कर देते हैं। अब हमने इसको ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हमको यहाँ पे 2 संख्याओं की जोड़ी बनानी है। इसकी संख्या की जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, बाकियों की जोड़ी नहीं बनी, उनको ऐसे ही रखना है। जिन संख्याओं की जोड़ी बनी 2 की, उनको बाहर नहीं लेना है। 2 जोड़े, इधर से 2 लिया, इधर से 2 लिया और यहाँ से 2 लिया, और जो बच गया उसको वर्गमूल में डाल दिया। कितना? 2 5 3, सबका गुणा कर दीजिए। 5 15 दूना 30, 30, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 30, 30 हो गया बराबर। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आया 8 वर्गमूल में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका फाइनल आंसर, उत्तर, ठीक है। यही पे बस क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। मतलब ऐसा गुणनखंड कि कि उसके बाद किसी वो फिर से उसका गुणनखंड ना हो, किसी और पहाड़े में वो ना है। जैसे देखिए अब यहाँ पे जो भी तुमको आपको संख्या दिख रही होगी, वो कोई भी संख्या किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आती होगी, ठीक है, उसका और गुणनखंड नहीं निकल सकता है। तो देखिए 2 का नहीं निकल सकता, 2 का भी, 5 का भी, 3 का भी। तो ये है आपका पूरा तरीका। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम एक बार वापस से समझ लेते हैं कि इसमें हमने किया क्या क्या। देखो, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक भुजा का मान नहीं दिया था, ठीक है। उस भुजा को हमने x मान लिया, और इस भुजा को निकालने के लिए हमारे पास क्या था? पूरे का मान था, जो कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पूरे भुजा का मान निकालने के लिए 32 सेंटीमीटर दिया गया था। तो उस पर से हमने क्या निकाल लिया? ये 13 निकाल लिया। कैसे? ये करके कि a प्लस बी प्लस सी बराबर परिमाप होता है। तो परिमाप का मतलब होता है इस पूरे का टोटल। तो इधर से हमने x, सी का मान हमने x रखा, और यहाँ पे 32 बराबर, टोटल बराबर 32 दिया था हमको परिमाप का मान। तो यहाँ से x बराबर मुझे मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब जो मुझे मिला, मुझे जो x मिला किसका? c का मान मिला है। c का मान 13 मिल गया। तो अब मैं बोल सकता हूँ भाई कि मैं अब s निकाल सकता हूँ। तो s निकालने के लिए हमको a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करना है। तो इसको हमने किया, तो हमारा s बराबर 16 आया। फिर इसको हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला में रखा, और हमने यहाँ पे निकाल दिया। बस यहीं पे ये वाले स्टेप में, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज है, त्रिभुजाकार भूखंड है। इस त्रिभुजाकार भूखंड की जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:5:7। देखो, अनुपात अलग होता है,
यहाँ पे भुजाओं का मान हमें नहीं दिया है, यहाँ पे उनका अनुपात दिया है, ठीक है। यानी उनका जो अनुपात, उनका जो भुजा होगा उसका अनुपात निकाला गया है। तो उसका अनुपात निकाला गया है, इसका मतलब उसमें से एक ऐसी संख्या होगी जो तीनों में सेम होगी, और तीनों में सेम होगी तो उसको काट के, या उसको एक सेम संख्या से काट के यहाँ पे उसका अनुपात लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो संख्या मैं मान लेता हूँ x, इसमें भी मैं मान लेता हूँ x, और इसमें भी मैं मान लेता हूँ x। x एक ऐसी संख्या होगी इन तीनों में से हटाई होगी, ठीक है। वो सब हटा के इसका अनुपात निकाला गया है। यानी कि मैं यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान नहीं दिया है, अनुपात दिया है। तो इसका हमें पहले भुजा निकालना पड़ेगा, भुजा का मान निकालना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हमें भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे निकाल के, ठीक है। अब देखो इन तीनों का टोटल हमें दिया गया कितना, 300 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे a बराबर मेरा क्या होगा, a बराबर मेरा होगा 3x होगा, ठीक है। और जो मेरा b होगा वो b क्या होगा, b मेरा होगा वो 5x, और जो मेरा c होगा वो c होगा 7x। और इन तीनों का परिमाप मुझे दिया है कितना, 300 मीटर। अब अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड में इसको ना और अच्छे तरीके से लिख लेता हूं। b का मान 5x एंड c का मान 7x, और इन सब का परिमाप हमको दिया है, परिमाप बराबर 300 मीटर हमको दिया है, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले a का मान, b का मान, c का मान, ठीक है। अब ये a, b और c का मान निकालेंगे कैसे, देखो परिमाप का मतलब इन तीनों भुजाओं का जो मान होगा उसका टोटल होगा परिमाप मान। तो इन तीनों भुजाओं का टोटल हमको दिया है कितना, 300 मीटर, ठीक है। अब इन तीनों को यदि मैं प्लस कर दूं और बराबर में मैं 300 मीटर लिख दूं तो मुझे उधर से क्या मिलेगा, उधर से मुझे x का मान मिलेगा, x का मान मुझे यहाँ से मिलेगा। और x एक ऐसी संख्या होगी जो सब में होगी, 3:5:7 इन तीनों में x तो एक ऐसी संख्या जो सब में होगी, तो मुझे x मिलेगा। वो सब मैं x में इधर रख दूंगा और उनका गुणा कर दूंगा उन मानों से, तो मुझे उस भुजाओं का माप मिल जाएगा। करते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरा क्या होगा, परिमाप होगा। तो यहाँ पे मुझे a का मान दिया है 3x, b का मान दिया है 5x, और c का मान मुझे दिया है 7x बराबर 300। 7 3 10 5 15x इज इक्वल टू 300। 15x बराबर 300, तो x बराबर 300 बटे में 15, तो 15 दूना 30, 2 0 इसको दे दिया, तो x बराबर 20 आ गया। x बराबर क्या है, 20 आया। अब x मैंने क्या बोला, सब में रख देंगे। तो x हम अगर इसमें रखें तो 3 × 20, 5 × x यानी कि 20, 7 × x यानी कि 7 × 20, तो कितना आ जाए, 3 दूनी 6, ये होगा मेरा 60 सेंटीमीटर। 5 दूनी 10, 0 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया। 7 दूनी 14, 140 सेंटीमीटर हो गया। क्या आया, 60, 100 और 140, राइट है। 60, 100, 140 राइट है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, मीटर में दिखा रहा है ना, क्योंकि हमें परिमाप मिला है मीटर में, तो सारे के सारे मान किसमें होंगे, मीटरों में। तो ये मुझे a मिल गया, ये मुझे b मिल गया, और ये मुझे c मिल गया, ठीक है। अब हमारा हमको a, b और c का मान मिल गया, परिमाप भी हमारे पास, उसका अर्ध परिमाप निकालना है। तो अब सबसे पहले s निकालते हैं। तो s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो a प्लस बी प्लस सी मैं टोटल लिख सकता हूँ 300, क्योंकि इन तीनों का मान होगा यही 300
बटे में 2, तो इसका 300 का अगर आधा करें तो कितना होगा, 15 होगा, मतलब 150 होगा। बार बार सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, मीटर होगा। तो अर्ध परिमाप यानी एस बराबर मेरा कितना आया, 150 आया। एस बराबर मेरा कितना आया, 150 आया। ओके, अब यहां से हम लिख देंगे त्रिभुज का, अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए, एस का मान मेरा क्या निकला, 150। तो 150 ब्रैकेट में 150 माइनस ए का मान कितना है, 60, 200, 300, ठीक है। 150 माइनस बी का मान कितना है, 100, और सी का मान एस 150 माइनस 140। चलिए, अब यहाँ पे 150 लिखूंगा, 150 में से 60 गया तो कितना बचेगा मेरा, यहाँ पे 6 गया, कितना 90 बचा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 150 में से 100 गया तो कितना बचा आपका, ये 50 इंटू 40 गया, 10 बचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आपको बताइए कि यहाँ पे अब हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, सबका करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 150 का करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लेके, ठीक है। चल, 150 का अगर हम निकाले हैं तो क्या होगा 150 का, तो 5 × 15, 0 उतार दिया, फिर 5 × 6 30, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, ठीक है। 5 × 15, 0 हो गया, 5 × 6 30, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, ये हो गया 150 का। अब 90 का निकाले तो 9 0, 90 का निकलेगा तो क्या होगा, 3 × 3 9, 0, 3 × 30, फिर 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, ठीक। ये 2 का हो गया। 50 का निकालते हैं, तो 50 का निकाले तो क्या होगा, और 5 × 50, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, ये हो गया 5 × 50, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 1 कम 2। ऑल राइट, और अब निकालेंगे 10 का। 10 का क्या है, 10 का तो यही होगा, 5 और 2 होगा। तो चलो, अब सबका हमने क्या निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, तो अब हम इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ कि 150 नहीं, पर स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। 5 × 5, 3 × 2, 5 5 3 2, 5 5 3 2 हो गया। 90 का 3 3 5 2, 3 3 5 2 इंटू 50 का आपका क्या होगा, 5 5 2, 5 5 2, और 10 का होगा 5 2, 10 का हो गया 5 2, ठीक। अब जो जो संख्याओं की जोड़ी बनती है उनको निकाल लेंगे बाहर। ये संख्या की जोड़ी बन गई, ले लेते बाहर, ठीक है। उसके बाद और कौन बचता है, देखो ये 3, ये 3, ये और ये संख्या की जोड़ी बन गई, बाहर ले लिया। ये 2 और ये 2 बन गई जोड़ी, बाहर ले लिया। फिर और कौन बचा, 3 और 3 नहीं है, 5 और 5 ले लिया बाहर।
जाओ, ये 5 और ये 5 ले लिया, 2 और ये 2 इनको ले लिया। तो मेरे ब्रैकेट के अंदर बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। अब इन सबको गुणा कर देते, इन सबको गुणा कर देते, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 15, ठीक है। 5 × 1 = 15, 5 × 5 = 25 और 2 दूना 4, 4 × 25, ठीक है। या फिर ऐसे कर देते 5 दूनी 10, 10 × 5 = 50 कर देते इसको, 50 और इसको कर देते हैं 2, 15 दूना 15 × 5 = 75, 0 2 और 75 दूना 75, 7 5 × 2, 5 दूनी 10 लगाए, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आया 150 और ये 0, यानी आंसर मेरा क्या आया 1500, ठीक है। यहाँ पे इन सबको मिटा देता हूँ और फाइनली इन सब का जब गुणा किया तो मेरा आंसर आया 1500 वर्गमूल में 3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब मीटर में था और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, तो मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसमें हमको याद रखना, इसमें हमको अनुपात में दिया था, इसमें हमें अनुपात में दिया था, इसलिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सबको x माना कि 3x 5x 7x और इन सब के बराबर में क्या रख दिया, ये सबका भी हमको अनुपात मिला था और इन सबका पूरा मिला टोटल है 300 मीटर। तो सबको हमने प्लस में रखा और बराबर में 300 रखा, तो हमको यहाँ से x का मान मिल गया 20। फिर x का मान हमने सब में रख दिया, तो हमारा क्या आ गया 60 मीटर a का मान, 100 मीटर b का मान, 140 मीटर c का मान। ये हो गया a b और c का मान। अब हमको a b c का मान मिल गया, तो अब हम किसको फाइंड करेंगे, s को फाइंड करेंगे। तो s को फाइंड करने के लिए a + b + c बटे में 2 करेंगे, तो हमको कितना मिला वहाँ से 150, s का मान 150 मिला। फिर 150 को हमने इसमें फॉर्मूले में रख दिया, लास्ट में हमारा ये जो अभाज्य गुणनखंड वाला था उसमें हमने कर लिया, तो हमारा आंसर निकला 1500 √3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब हम लेते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, परिमाप जो है वो 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले तो देखो, इस त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है वो एक खास किस्म का त्रिभुज है जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो उस समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमको दिया है, परिमाप मतलब टोटल दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी बराबर जो भुजाएं हैं, जो इसकी बराबर की भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, यानी ये 12 और ये भी 12 की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भी देखो, पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमारा क्या, एक भुजा का मान नहीं लिया हुआ है, यानी इसको हम ले लेते x। और जैसे इसको x लिया, आप तो जानते हो इसको कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। आंसर मेरा जो a का मान है वो होगा 12 सेंटीमीटर, जो b का मान है वो भी 12 सेंटीमीटर होगा और जो c का मान है वो x होगा, ठीक है। और इस पूरे का परिमाप दिया है कितना, इस पूरे का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है। अब हम x कैसे निकालेंगे, हमको पता है a + b + c बराबर होता है परिमाप।
ये होता है। अब ए का मान कितना है 12, बी का मान कितना है फिर 12, सी का मान x ले लिया, परिमाप कितना है 30 ले लिया। 12 24 प्लस x बराबर 30, तो x बराबर 30 में से 24 किया तो x बराबर आ गया 6, यानी c का मान मिल गया मुझे 6 सेंटीमीटर। ओके, हमने ए बी और सी तीनों का मान पता कर लिया है। अब आपको पता ही है कि ए का एस का मान निकालना है और त्रिभुज का जो एस का मान निकलेगा उसको त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में रख देना है। तो एस निकालने थे फटाक से, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, तो ए प्लस बी प्लस सी भाई कहाँ है, पूरे को हम 30 लिख सकते हैं, बटे में 2 कर सकते हैं भाई 30। परिमाप इस पूरे का टोटल हमको दिया, परिमाप हमका इस पूरे का टोटल हमको 30 दिया है, तो हमने लिख दिया 30 बटे में 2। अब इसको काटे तो 15 दूना 30, तो इस एस का मान कितना आया है 15 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा अर्ध परिमाप। अब मुझे रखना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। गॉट इट? ये फॉर्मूला आपको पता ही है, रख दो फटाफट। एस का मान कितना है 15, 15 माइनस ए का मान कितना था 12, 15 माइनस 12 बी का मान भी 12 और 15 माइनस सी का मान कितना 6। क्लियर? सबको घटा देते हैं। पंद्रह उड़े, 15 में से 12 गया तो 3, इधर भी 3 और इधर 6 4 10 5 4 9 9 आया। ठीक, 6 4 और 5 4 9, ठीक है। यहाँ पे 15 3 3 बचा। अब इसका क्या करना है, मैंने बताया था इसी स्टेप से आपको करना है क्या, अभाज्य गुणनखंड करना है। जिन संख्याओं का गुणनखंड निकले, 15 का गुणनखंड निकलेगा, चेक कर लो, ऑब्वियस सी बात है निकलेगा। 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 एकम 3, 5 3 15, 3 एकम 3 निकला। तो लिख देते हैं 5 गुणे 3 गुणे 3 और 3 का तो निकलेगा ही नहीं, तो ऐसे ही लिख दिया हमने। 9 का निकलेगा 3 त्रिका 9, ठीक है। अब इन सब में देखा जाए तो जो जोड़ी बन रही है वो इसकी बन रही है और इसकी बनी। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे जिन संख्याओं की जोड़ी बनी उनको हम बाहर ले लेंगे। 3 यहाँ से मिला, फिर यहाँ से भी 3 मिला और 5 और 3 अंदर रह गए, सॉरी 5 और 3 अंदर रह गए, तो 3 त्रिका 9, सॉरी 3 त्रिका 9 और 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 5 रूट में 15। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज था जिसकी बराबर माप हमको 12 और 12 दिया गया था और पूरे का टोटल दिया था 300। ठीक है, उस पर से हमने x का मान निकाल दिया। x क्या था, c था, तो c का मान निकाल दिया हमने। फिर उस पर से हमने फिर s का मान निकाला, फिर s के मान से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया 9 रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो और भी कोई इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन आने वाला है, एक या दो क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और ये इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और भी एक्स्ट्रा होंगे तो आपके उदाहरण में से आप देख लीजिएगा। ठीक है।